ओम 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 ओम। ये आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फरीदाबाद से चलने वाला अंतरजालीय कार्यक्रम। क्षमा चाहती हूँ, मुझे नींद आ गई थी, अभी मैं भजन सुन रही थी, भजन सुनते सुनते बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही सुंदर दिव्य प्रेरक ज्ञानवर्धक भजन भी चल रहे थे और बहुत ही स्वीट कंठ से गाए जा रहे थे। कोई भी ऐसी माता बहन नहीं थी जो कि स्वीट कंठ से ना गा रही हो। लग रहा था ऐसे एक बाग में कोयलें आ जाती ना, बहुत सारी पपी आ जाते हैं, कोई कुहू कुहू कोई पीहू पीहू, सभी माताएं बहनें, और सच में विदुषी भी हैं और विदुषी के साथ भजन भी बहुत अच्छे गा लेती हैं। प्रतिभाएं तो भैया ने जो मेरे लिए कही हैं वो सब माताओं पर घट रही हैं। और जो हमारा कुशल संचालन कर रहा है जितेंद्र भाई, ये तो फिर सर्वोपरि मैं मानती हूँ इसको, जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं बीच बीच में इतना सुंदरता से कुशलता के साथ में और मंच संचालन करते हैं, एक एक उदाहरण को और एक एक व्यक्ति के गीत को सुन करके। बहुत सुंदर अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है, हमेशा चलता रहा है, कोई नया काम नहीं है। तो आपके लिए भी बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद। साथ ही साथ जितने भी महानुभाव और अन्य जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक से जुड़े जुड़े हैं, चाहे ट्विटर से जुड़े हैं, जहाँ जहाँ आप डालते हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं या फिर अपने इस अंतर्जालीय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही विषय की ओर आती हूँ। विषय है हमारा व्रत, पर्व, उत्सव, त्योहार, समरस समाज के आधार या सामाजिक समरसता के आधार, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। चूँकि इनका अभी सीजन भी चल रहा है, जैसा कि अभी आपको बताया था, बहुत अच्छा है। अभी नवरात्रे गए हैं, विजयादशमी का पर्व भी हमने मनाया है। देखो, एक चीज़ है, जैसे नवरात्रि के हमने अभी जैसे शक्ति भक्ति की उपासना की, अब उसके जस्ट बाद ही विजयादशमी आया और वहाँ पर उस शक्ति का प्रदर्शन कर लिया। अब मन में एक प्रश्न आया कि शक्ति का प्रदर्शन कर लिया, शक्ति भक्ति भी पैदा कर ली, भक्ति शक्ति पैदा करके उसका प्रदर्शन भी कर लिया अपने तीर तलवारों को, हथियारों को चमका करके, लेकिन साथ ही साथ अब उस शक्ति को अपने परिवार में भी तो प्रतिष्ठित करना है कि नहीं करना है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि राष्ट्रीय नहीं होती, बहुत अधिक प्रांतों की भी नहीं होती, लेकिन एक छोटे से समुदाय विशेष की होती हैं। जैसे कि एक करवा चौथ है, अभी नाम आया, एक अहोई अष्टमी है, ये भी नाम आ रहा है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी परंपराएं, मान्यताएं, जिनको कहेंगे जैसे एक लोक रीति रिवाज, वे भी आजकल सर्वत्र, आजकल क्या सर्वत्र, हर समय समय पर परिवर्तन के साथ चलती रहती हैं, आती रहती हैं। उनका भी जिक्र करूंगी मैं। पहले तो हम ये समझ लें, जो मैंने ये विषय का हेडिंग दिया वो क्यों दिया, क्योंकि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि पर्व कहते किसको हैं। इसमें 4 शब्द लिए थे मैंने, पर्व, व्रत, उत्सव और त्योहार, और इसमें पांचवा आप डाल सकते हो तीज। व्रत कहते उसको है, पर्व उसको कहते हैं जो हम सभी को पूर्णता से भरे,
प्रेरणा से भरे और प्रसन्नता से भरे। तो इसका संस्कृत में जो बनेगा, कैसे बनेगा इसको, पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति पर्वः। और अगर एकदम सरल भाषा में इसको कहें तो कैसे कहेंगे, पौरी। और भी सरल कहें तो कैसे कहेंगे, गांठ, जिसको हम शुद्ध भाषा में हिंदी में ग्रंथि। जो ग्रंथि है वो आप गन्ने की पौरी में देखिए, एक पौरी पंगुली, जिसको पंगुली भी बोलते हो, उसमें देखिए प्रत्येक पंगुली के साथ एक गांठ बनी होती है। वो क्यों बनी होती है, क्या कर रही है वो सारे रस को, जो एक पंगुली का रस है वहां पर वो एक लॉक लगा रही है और आगे के लिए उसको बढ़ा रही है। उसी लॉक को जो लगा रही है उसी को वो आगे बढ़ा रही है, एक पंगुली से दूसरी पंगुली को जोड़ने का काम भी वो कर रही है। और एक पंगुली से दूसरी पंगुली, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथी से पांचवी, एक बड़ा गन्ना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर को भी देखें, हमारा शरीर भी पूर्ण तब होता है जब हमारी आँख है हमारे पास, हमारा मस्तिष्क है हमारे पास, हमारे कान है हमारे पास, हमारा मुख है, हमारी नासिका है, हमारा पेट है, हमारी जंघा है, हमारे हाथ हैं, तब जाकर के हमारा शरीर पूर्ण होता है। और अगर सिर्फ चार शब्दों में इसको कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, मस्तिष्क है, हमारी भुजाएं हैं, हमारा पेट है और हमारे पैर भी हैं। और अगर एक समाज के बारे, संरचना के बारे में बात की जाए तो कैसे समझेंगे इसको, कि समाज का रस कैसे सुरक्षित रहेगा। तो एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, ये चार वर्ण हैं। वर्ण का अर्थ होता है जो वर्ण किया जाए, अर्थात जिसको ग्रहण किया जाए, अर्थात जिसको स्वीकार किया जाए, ऐसे गुण जिनको हमने स्वीकार कर लिया हो। जैसे ज्ञान है, शक्ति है, अगर ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान स्वीकार किया, ज्ञान वर्ण किया, या मैं ब्राह्मण बन गया ज्ञान को वर्ण करके, तो मेरा वर्ण ब्राह्मण बन जाता है। और क्षत्रिय अगर रक्षा करने का गुण मैंने ग्रहण कर लिया तो मेरा जो वर्ण है, जो योग्यता, वर्ण मीन्स योग्यता, वो मेरी क्षत्रिय बन जाती है। इसी प्रकार से वैसे अगर मुझे धन कमाना आता है और धन को सार्थक करना आता है, किसी को दान देना आता है, किसी मंदिर देवालय में लगाना आता है, तो मैं वैश्य कहलाता हूँ। और उसी प्रकार से शूद्र भी, अगर मैं सेवा का कार्य करता हूँ, पढ़ाने से भी मुझे विद्या नहीं आ रही और मैं सेवा कार्य दे रहा हूँ, तो चारों वर्णों के द्वारा जिस प्रकार से एक समाज का रस सुरक्षित रहता है, एक संगठन बनता है, और जहां संगठन बनता है वहीं रस सुरक्षित रहता। अब उसको, रस को कैसे लेंगे, रस का अर्थ होता है आनंद। तो जो पर्व होते हैं वे हमको पूर्ण करने के लिए आते हैं। जैसे शरीर की पूर्णता इन चारों अंगों से थी जो मोटे मोटे बताए मैंने, उसी प्रकार से गन्ने की पूर्णता, गन्ना पूर्ण तभी बना जब सारी पंगुलियां एक एक पौरी के द्वारा, एक एक ग्रंथि गांठ के द्वारा जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, उसमें संगतिकरण होता चला गया। तो जो ये जो पर्व आते हैं, ये जो पर्व होते हैं वो कहलाते इसीलिए जब इनसे हम पूर्ण होते हैं। और जहां पूर्णता होगी वहीं प्रसन्नता होगी, इस बात को मान लेना। ईश्वर क्यों प्रसन्न है, क्योंकि वो पूर्ण है, उसमें अल्पज्यता नहीं है। ना तो उसका ज्ञान कम, ना उसकी शक्ति कम, ना उसके पास धन कम, ना उसके पास आनंद कम। और हम लोगों के पास शक्ति भी कम है, अल्प शक्तिमान है, ज्ञान भी कम है, अल्पज्य भी है हम, है ना। तो हमें यह समझना पड़ेगा, जब हमारे पास शक्ति कम है, ज्ञान कम है, आनंद तो है ही नहीं, और हमको, मनुष्य चूंकि एक सामाजिक इकाई है, क्यों, क्योंकि उसको अपने पास, उसके पास पूर्णता नहीं है, अपूर्ण है, वो अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान है। तो किसी और की सहायता चाहिए, उसी किसी और की मदद चाहिए उसको। तो क्या करता है वो, कि सामने वाले से लेता है। मैं आज अगर अभी रोटी बनाने लगूं तो क्या अन्न मेरा अपना कमाया हुआ है, तो आप कहोगे नहीं, कहाँ से लिया, एक किसान से लिया, उसने अन्न उगाया। अगर मैं ये सोचने लगी कि ये रोटी मैं बनाऊं और अन्न में ले आऊं, तो बिना पिसाए, बिना चक्की पर पीसे वो अन्न क्या मेरे खाने योग्य रहेगा, नहीं रहेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं रोटी को अपने आप से, मैंने ले भी आई, किसान से खरीद भी लिया, पिसवा भी लिया, और रोटी बना करके पका लूँ उसको, तो पकाने वाला भी चाहिए, मेरे हाथ भी चाहिए, मुझे पका करके देंगे तभी तो, और खाने के लिए मुझे मुख भी चाहिए। तो कहने का मतलब, मनुष्य को सब कुछ चाहिए ही चाहिए, और किसी न किसी से चाहिए, अपने शरीर से भी चाहिए, और सभी अंगों से भी चाहिए, समाज से भी चाहिए,
तो जब तक हमारी पूर्णता नहीं होगी तब तक हमारे भीतर प्रसन्नता नहीं आएगी। तो ये जो पर्व हैं ये क्या काम कर रहे हैं, एक तो हमारे सभी वर्णों को मिलान का काम कर रहे हैं, हमें पूर्ण बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं सिर्फ बोलने वाली यहाँ वक्ता होती और आप श्रोता नहीं होते, और मंच संचालक नहीं होता, जूम चलाने वाला नहीं होता इसको, तो ना मुझे आप दिखते, ना मैं आपको देख पाती, ना आप मेरी सेवा ले पाते, ना मैं आपको सेवा दे पाती। तो हमारा अधूरापन रह जाता, फिर कोई मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। तो ये जो पर्व हैं ये पूर्णता देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए भी आते हैं। अब प्रेरणा क्या है इसमें, प्रेरणा यही है कि समाज जीवन में मनुष्य का जो जन्म हुआ है, मनुष्य का ये जो चोला मिला है, सिर्फ स्वयं के खाने के लिए नहीं मिला, यह खिला करके खाने के लिए मिला, दे करके लेने के लिए मिला। इसीलिए आपने देखा होगा ईश्वर ने जो हाथों की संरचना है इस तरह, एक तरफ से ऐसी और एक तरफ से ऐसी बनाई है, ऐसी, ये तल है ये पृष्ठ है, आप दो भी और लो भी, इस तरह भी हाथ करो। इसीलिए ये हाथ है ना, ये फ्लेक्सिबल बना दिया, क्या जरूरत थी, नहीं बनाता। ईश्वर को पता है मेरे बच्चे को सहायता की जरूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे में आनंद नहीं है, इसको प्रसन्नता की जरूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे में पूर्णता नहीं है, यह अपूर्ण है, इसको पूर्णता की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मनुष्य को सामाजिक इकाई कहा जाता है। और अगर ये जो पर्व नहीं आए तो व्यक्ति जो समाज जीवन में काम कर रहा है हमेशा निराशा के बादलों के भीतर रह रहा है, हमेशा रोना पीटना कर रहा है, किसी न किसी चीज से दुख को झेल रहा है, किसी न किसी अभाव को झेल रहा है, उसको तो कभी प्रसन्नता हो ही ना। आपने देखा होगा किसी घर में से कोई व्यक्ति चला जाता है और फिर साथ ही साथ देखने में आता है कोई दूसरे व्यक्ति की विवाह या शादी कुछ हो रही है, तो जो आंसू उसके थे जो निकाले थे उसने, वो गायब कर दिए। किस लिए, कि अब उसे प्रसन्न होना है। तो ये जो पर्व है हम सभी को जोड़ने के लिए आते हैं। इसलिए पर्व के भीतर ही, इस पौरी के भीतर ही आनंद छुपा हुआ है, इस पौरी के भीतर ही, इन उत्सवों के भीतर ही आनंद छुपा हुआ है, प्रसन्नता छुपी हुई है, और इन पर्वों के भीतर ही प्रेरणा भी छुपी हुई है। एक बहन जी ने मुझे कहा था, बहन जी इस पर्व को हमें अच्छे से समझाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब की बार जो आएगा फरीदाबाद वाला उसमें मैं आपको रख दूंगी। तो शायद वो बहन जी हमारी बैठी भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पर्व है ये पर्व के भीतर ही ये विशेषता है। और इनका उद्देश्य क्या है, क्यों किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं जिससे समाज में सब खुश हों, सबको सुख मिले, सबको शांति हो। एक घर से लिया दूसरे घर में दिया। हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय पर्व 4 पर्व हैं। एक श्रावणी पर्व है, वहीं विजयादशमी पर्व है ना। श्रावणी पर्व ब्राह्मणों का पर्व है, वो मार्गदर्शन देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। और वहीं विजयादशमी क्षत्रियों का पर्व है, वो शौर्य को दिखाते हैं, पराक्रम को दिखाते हैं और युद्ध चित्रों के लिए आगे बढ़ते हैं, विजयश्री का टीका लगवाते हैं। इसलिए बहनें जो जाती हैं भाई के घर विजयश्री का टीका लगाती हैं, भाई उनको उपहार देता है, बहन भाई के लिए कामना करती है। सभी जगह पर ये चल रहा है। और जवारे का रस दे करके उसको शक्ति की पहचान कराती है, भाई इसको ले। लेकिन आजकल सब फॉर्मेलिटी में हो गया, विकृतियां बहुत आ गई। जो चीज हमारी सनातन हो सकती थी उसको, सनातन को हमने स्वयं ही मिटाने का प्रयास कर दिया है। अगर सही रूप में देखें ना, परमेश्वर जब सृष्टि बनाता है वहीं से शुरुआत कर देता है पूर्णता की, प्रसन्नता की, आनंद की। जब वो सृष्टि बनाता है 25-25 वर्ष के युवक बनाता है, वहीं से वो युवक जब खड़े होते हैं तो अपनी अपनी जोड़ियों को चुन के संगति करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, वो आगे सृष्टि का सृजन करते हैं, बढ़ाते हैं, देव पूजा करते हैं, देवों का गान करते हैं। अग्नि मीडे पुरोहितम, ये ऋग्वेद की वाणी पहली ही ऋचा, ये इस तरह से गान करते हैं। वो जब आदि सृष्टि में अपने आप से संगतिकरण प्रारंभ हो जाता है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। सभी वृक्षों को देखो, वहां कितना संगतिकरण है, कोई किसी से द्वेष नहीं है, एक साथ खड़े हुए हैं। फूलों को देखो, एक साथ तरह तरह के फूल खिलने में लगे हुए हैं, ये सब संगतिकरण में जी रहे हैं। तो ये जो पर्व हैं ये बताने के लिए आते हैं हमारी संस्कृति मजबूत है और इसको मजबूत रहने दो, इसको मजबूर मत करो। सनातन पर लोग आज इसलिए प्रहार कर रहे हैं कि हमने अपने पर्वों को ठीक प्रकार से नहीं मनाया। अगर इन पर्वों को हमने देव पूजा, संगतिकरण और दान के द्वारा मनाया होता तो आज हमारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाता। हमारे बच्चों को पता नहीं है ये पर्वों का उद्देश्य क्या है।
ये पर्वों का उद्देश्य है संगतिकरण करना, संगठन में आना। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। जैसे हमारे पूर्वज चलते आए हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि चलते आए हैं, जैसे हमारे महान पुरुष चलते आए हैं, वैसे हमको चलना और आगे आगे अपनी संतति को उसी चाल में चलाना, वैसा ही विचारना, उन्हीं की तरह हमको बोलना भी, उसी सत्य में जीना, उसी सत्य को कहना, उसी सत्य में चलना। ये हमको आगे आगे संतति को भी देना है, अपनी संतान को भी देना है। ये पर्व हमको ये सिखाने के लिए आते हैं। बृहद यज्ञ करो, अच्छी अच्छी समिधाओं से करो, गऊ के घी से करो, देसी गऊ के घी से करो, अच्छी अच्छी 4 प्रकार की शाकल्य बनाओ, खूब मेवे डालो। और आजकल तो लोग मेवे को भी बीन बीन करके अलग करते देखे हुए जाते हैं। घी मिलाने का मन नहीं करता कि ज़्यादा घी लग जाएगा। नहीं नहीं भाइयों, नहीं। जब प्रसन्नता तभी होगी जब आप कार्य अच्छा करोगे, उत्तम करोगे। जो कार्य हम उत्तमता के साथ करते हैं वही कार्य हमारा प्रशंसनीय हो जाता है। ईश्वर प्रशंसनीय क्यों है बताइए, पूजनीय क्यों है? वो क्यों कहते हैं उसको पूजनीय? प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। इसीलिए वो प्रशंसनीय है कि उसके काम सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम कर रहा है। अब आप कहोगे उसके पास तो इतनी प्रज्ञा है, इतनी बुद्धि है, सर्वज्ञ है वो, इसलिए वो सर्वोत्तम कर रहा है। लेकिन हम कुछ काम तो और लोगों से विशेष कर सकते हैं, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी तो हो सकती है। ये कर्मों की स्वतंत्रता तो हमें परमेश्वर ने दी हुई है। तो ये जो पर्व है ये कहने के लिए आए, इन पर्वों को मजबूती से बनाओ। एक व्यक्ति लोहड़ी मना रहा था, नीचे उसने क्या जलाया? पेट्रोल जलाया। पेट्रोल से उसने लकड़ियों में आग लगा दी। ना तो उसे लकड़ियों का ज्ञान था कि लकड़ी किसकी है, ना उसको ये पता था कि इसको पेट्रोल से जलाते हैं या कपूर से जलाया जाता है। कौन देगा ये संस्कृत ज्ञान? ये हम आर्य भाई बहन देंगे। हम लोग पहुंचाएंगे, पहुंचेंगे। जिस जिस तरीके से मैं सभी को कहा करती हूँ, जिसके पास लेखनी की ताकत है लिख करके दे, जिसके पास बोलने की ताकत है बोल करके दे। जगह जगह मंच, आजकल तो ये खुला मंच यूट्यूब इतना बढ़िया माध्यम मिला है, अपने अपने माध्यमों से पहुंचाएं सभी लोग इन सब चीज़ों को। और हमारे आर्यजन तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन एक ना एक व्यक्ति ऐसा इसमें जोड़ करके भी लाए। मैं पिछली बार भी कह करके गई थी कि हमारे कोई ऐसे सगे संबंधियों तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि वो लोग जुड़े। बहुत सारे लोग हमारे ही अपने परिवारों के, रिश्तेदारों में, मित्रों में हम देखेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उन लोगों को कैसे ज्ञान पहुंचेगा? उन लोगों को पहुंचेगा हमसे। इसीलिए हम लोगों को इन पर्वों को बहुत मजबूत, ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। हमारी संस्कृति को मजबूत बनाने का काम, क्या संस्कृति हमारी निर्बल थी? नहीं, मजबूत थी। लेकिन मजबूत के ऊपर जब मजबूरी का पर्दा गिर जाता है, ज्ञान के ऊपर जब अज्ञान का पर्दा गिर जाता है, तो ज्ञान नजर नहीं आता। प्रकाश, अगर सूर्य के ऊपर बादल आया तो सूर्य नजर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है सूर्य मिट चुका है। सूर्य मिटा नहीं है, सनातन जिंदा है, जिंदा ही रहेगा। सनातन तो है ही वो कि जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी मिटता नहीं है। नूतन की नूतन, पुरातन की पुरातन। इसलिए ये पर्व हमको बताने के लिए आया, देव पूजा करो, बृहद यज्ञ करो। और नवश्रेष्ठी, अर्थात ये दीपावली भी जब आ रही है ना, ये भी बड़ा त्योहार है। ये वैश्यों का त्योहार क्यों कहा गया? क्योंकि वैश्य लोग अब जो व्यापार करते हैं उसका हिसाब किताब रखते हैं, पंडित को बुलाते हैं, उसको कुछ दान दक्षिणा देते हैं, और जो सेवक वर्ग है उनको कुछ धन बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। इसलिए उसको कह दिया जाता है, बल्कि सबकी खुशी के लिए वो वैसे ऐसा कर रहा है। जैसे ब्राह्मण सभी गृहस्थियों की खुशी के लिए ज्ञान दे रहा है, वैसे ठीक उसी प्रकार से वैसे भी सभी की खुशी के लिए, जो निर्धन वर्ग हैं उन लोगों के लिए भी, और जो निर्धन नहीं है उन लोगों के लिए, सबके धन की व्यवस्था कर रहा है वो। और इसी प्रकार से होली, होली में तो कोई तामझाम है ही नहीं। उसमें तो फटा पहन लो, पुराना पहन लो, बिना धुला पहन लो, धुला पहन लो, कुछ भी पहन लो। ऊंचे से मिल लो, नीचे से मिल लो, निर्धन से मिल लो, अमीर से मिल लो, किसी से भी मिल लो आप। सब जात पात रंग भेद सबको मिटाने का काम करती है होली। तो क्यों? अंतिम मास है वो। सभी हमारे 12 जो आदित्य हैं उनमें अंतिम मास है। अंतिम में विदा, क्षम्यताम। आप जब किसी से वार्ता करते हो, बहुत गलतियां होती हैं वार्ता करने में, व्यवहार में, हमारे में। फिर जब जाते हो तो क्या कहते हो? वही क्षमा कर देना मुझको, बस। होली का त्योहार भी यही कह रहा है, अब हम एक हो गए, अब हम एक हो गए। अब हम में कोई ऊंचा नीचा नहीं। वर्ण से हैं हम, योग्यता से हम वर्ण कहलाएंगे, कोई जाति पात का चक्कर नहीं है। मनुष्य रूप में हम सभी जातियां एक ही हैं। जैसे गोत्र जाति, गौ की जाति, मनुष्य जाति, सभी मनुष्यों की जाति एक ही जाति है। बंटवारा कहाँ है? इसमें कुछ नहीं है। जिसके पास जो योग्यता है उसका वो नाम रख जाता है। ज्ञान की योग्यता ब्राह्मण कह देते हैं, रक्षा की योग्यता सैनिक क्षत्रिय कह देते हैं, राजा बोल देते हैं, है ना। और कुछ भी बोल दो आप, जो रक्षा करने का काम कर रहा है, पुलिस बोल दो उसको, वो भी रक्षक होता है, सैनिक भी रक्षक होता है।
राजा भी रक्षक होता है, मंत्रिमंडल भी रक्षक होता है हमारा। रक्षा तो के तो अनेक प्रकार हैं, अनेक क्षेत्र हैं, अनेक प्रकारों से, अनेक क्षेत्रों से हमारी रक्षा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से वैश्य भी है, उसी प्रकार से शूद्र अर्थात सेवा देने वाला वर्ग, वो भी कमजोर नहीं है। सेवक वर्ग की बहुत महती आवश्यकता है। जब युद्ध क्षेत्र के भीतर भी, जब क्षत्रिय लोग, सैनिक लोग युद्ध करेंगे, धर्म युद्ध, अधर्म का युद्ध होने जाता है, तब लड़ने के लिए जाते हैं, तो सेवक के बिना तो धर्म युद्ध लड़ाई नहीं जा सकता। जब तक वो तुमको भोजन नहीं पहुंचाएगा, जब तक तुम्हारी व्यवस्था को नहीं देखेगा, जब रात भर जगेगा नहीं, तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए चारों वर्णों की अपनी महत्ता है। ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्य कृत और उरु यदस्य तद्वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये चारों वर्णों को इन अपने मनुष्य शरीर से, पिंड से घटा करके वेद भगवान ने हमको बता दिया कि ये जो ब्राह्मण है वो मस्तिष्क है, क्षत्रिय हमारी भुजा, और पेट हमारा वैश्य, और जो पैर, जो जंघा, पैर बुरे नहीं है, पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति चल के नहीं जाएगा, धर्म का कार्य होगा कैसे, क्षत्रिय किसकी रक्षा करेगा। इसीलिए सेवक वर्ग की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो पर्व है यही बताने के लिए हम आपको आ रहे हैं कि तुम एक हो, तुम अलग अलग नहीं हो। ये राजनेता है, ये तुमको फालतू के जात पात में बांटते हैं, बंटवारे में बांट देते हैं। तुम तो एक ही हो, योग्यता के हिसाब से हो। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, अपने अपने मंचों से कहना पड़ेगा इस बात को। ये पर्व कैसे संस्कृति को मजबूत बनाते हैं, यज्ञों के द्वारा। व्यक्तिगत स्वस्थ होते हैं, सामाजिक स्वस्थ होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, जो ब्रह्मा है, जो यजमान है, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, याज्ञिक लोग हैं, वे सभी की सभी स्वस्थ होते हैं। वातावरण स्वस्थ होता है, पूरा वातावरण बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, जम्स चले जाते हैं। और सिर्फ वहीं उसी कमरे तक नहीं, उससे आगे की भी 16 किलोमीटर तक की यात्रा करा देता है, मात्र थोड़ी देर के लिए। ये ऋषि मुनियों की खोज है, क्योंकि ईश्वर की वाणी उन्होंने पढ़ी, जानी, 4 ऋषियों ने ली और उसको आगे बढ़ाया, श्रुति के माध्यम से सुनते सुनाते, और हम तक पहुंचाया। ये बात कौन बताएगा, ये बात हम बताएंगे। तो ये पर्व अगर नहीं आएंगे तो बृहद यज्ञ नहीं होंगे, पर्व नहीं आएंगे तो संगतिकरण होगा नहीं। हमें अच्छे से पता है, जब भी कोई पर्व आता था तो हमारी माता जी क्या करती थी, जो घर में मिठाई बनती थी उसके 3 हिस्से किया करती थी। एक हिस्सा तो ईश्वर को समर्पित था, जो कि ब्राह्मण के देवता के यहाँ पहुंच जाता था, और एक हिस्सा अपनी सास ननद ये जो होते थे इनके लिए दे दिया जाता था, और एक हिस्सा उस निर्धन वर्ग को भी दे दिया जाता था जो सेवा कार्य देते थे। जैसे जो जमादार होते थे, या जो वस्त्र धो करके लाते थे, जिनको धोबी का कहते हैं। मैं तो अब ये शब्दों को भी मैं अच्छा नहीं समझती, मैं सबको सफाई वाला कहना पसंद करती हूँ। ना कोई जमादार ना कुछ, सबको सफाई वाला, सेवा वर्ग में लो। सब सेवा कर रहे हैं हमारी, और कोई सेवा कोई ऐसी चीज नहीं है, सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए इनका स्थान सर्वोपरि मैं मानती हूँ। अगर सेवा कार्य नहीं होगा तो हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। प्रेस नहीं होगी कपड़े पर तो हम कहीं जा नहीं सकेंगे, सीधी सी बात है। झाड़ू नहीं लगेगी तो हमारा घर में मक्खी भी निकलेगी। तो कहने का ये पर्व है, हमको सिखाने के लिए आए, यज्ञों से जुड़ जाओ, पंच महायज्ञों की पालना करो अगर तुम गृहस्थी हो तो, और संगतिकरण करो, सीखो किस तरह से आपको संगठन को बढ़ाना है, अपने समाज को बढ़ाना है, आप जिस संस्था का काम कर रहे हो किस तरीके से इसको बढ़ाना है। तो ये जब पर्व आते हैं तो व्यक्ति बड़ा यज्ञ करता है, तो ज्यादा ज्यादा लोगों को बुलाता है, हर क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को भी बुलाता है, और जो सामान्य जन होते हैं उनको भी बुलाता है, आओ जी हमारे यहाँ आओ जी। अब आप कोई भी त्योहार उठा लीजिए, जब भी कोई भागवत कथा होती है, श्रावणी पर्वों के दिनों में ले लो, तब भी सब लोगों का संगतिकरण करते हैं। या फिर जब होली के दिन होते हैं तब भी संगतिकरण करते हैं, घर घर में जाते हैं, घर घर में मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं, और उनको चंदन और गुलाल लगाते हैं। अब विकृतियां कितनी आ गई, मैं विकृतियों की बात नहीं करती, लेकिन ये सभी की सभी सनातन है। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो स्वयं प्रकृति से हमारे लिए होली खेल दी, तरह तरह के वृक्ष वनस्पतियां उगा दी। बसंत ऋतु में क्या है, आप देखते होंगे, बसंत ऋतु के जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं, तरह तरह के रंग के फूल गिर जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, केसर के फूल, है ना, टेसू के फूल, ये जमीन में पड़े हुए बिखरे हुए पाते हैं, लगता है कि प्रकृति ने हमारे लिए रंग खेल दिया। तो ये जो पर्व है, इनमें ये बात बताने की है, ये सब सनातन ही है हमारे पर्व। लेकिन जहां जहां जब जब जितनी जितनी विकृति इनमें मिलती चली गई, वे सब सब सनातन से दूर करने वाले हो गए, उनको कमजोर करने वाले हो गए। इसलिए हम असली वासदीय नवश्रेष्ठी और शारदीय नवश्रेष्ठी, इन दोनों चीजों को जाने। वासंती नवश्रेष्ठी में होली होती है, शारदीय नवश्रेष्ठी में दीपावली आती है। ये हमारे प्रमुख त्योहार हैं, बड़े त्योहार हैं। और हमारे राष्ट्रीय पर्व, हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ वो भी है, और हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी जब हमारा संविधान बना और 1950 में लागू हुआ, वो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो हमको ये समझ आनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से, राष्ट्रीय पर्व जो पूरा राष्ट्र मना रहा है,
होली दिवाली पूरा राष्ट्र मना रहा है, ये प्रांत से इसका कोई लेना नहीं, सभी प्रांत मना रहे हैं। और इसी प्रकार से 15 अगस्त 26 जनवरी सभी मना रहे हैं, क्योंकि संविधान तो सबके लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता तो सभी के लिए, सभी मना रहे हैं इसको। अब इसके बाद चलते हैं चारों पर्वों के बाद में, जो बड़े बड़े पर्व हैं, इसके बाद प्रांतीय पर्व। जैसे मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में खूब मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, तो वहीं लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, असम में कुछ और मना देते हैं, बिहू कह देते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से चीजें वही हैं। तो इसका मतलब सनातन है वो, जैसी जिसकी भाषा है, जैसा जिसका देश काल परिस्थिति भौगोलिक वातावरण है, उसके अनुसार से पर्व मनाते हैं वो, तो ये प्रांतीय कहलाते हैं। अब उसी प्रकार से एक दायरा और आता है नीचे का, निचला, वो होते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए सामुदायिक, है ना। और कुछ पर्व ऐसे भी हैं, जैसे जन्माष्टमी है, पूरा राष्ट्र मना रहा है, क्योंकि ये महापुरुषों से जुड़ा हुआ है, ये ऐतिहासिक है। द्वापर में कृष्ण हुए और कृष्ण ने महान काम किए, तो जन्माष्टमी तिथि के अनुसार से मना रहे हैं। उसी प्रकार से रामनवमी तिथि के हिसाब से मना रहे हैं। कुछ तिथियों के हिसाब से भी चलते हैं, महान कर्मों के हिसाब से उनकी तिथियां मनाई जाती हैं। हनुमान जयंती, हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। सीताष्टमी, सीता मैया की अष्टमी मनाई जाती है। तो ये क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि उन महान पुरुषों से हम प्रेरणा ले सकें, इसलिए मैंने तीन ही बात कही, तो तीन ही बातों में फोकस दूं। जिस पर्व से हमको प्रेरणा मिले, जिस पर्व से हमें प्रसन्नता मिले, जिस पर्व से हमें पूर्णता मिले, वही पर्व कहलाते हैं। आप ईख खाते हो, गन्ना खाते हो, कितना स्वाद आता है, मीठा मीठा, कैसे आया, कैसे आनंद मिला। मुझे तो गन्ना देखते के साथ आनंद प्रारंभ हो जाता है। वो एक अलग बात है कि अब हम उतना नहीं खा पाते, ना दांतों में उतनी शक्ति होती है, ना उसको डायबिटीज के चलते बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है, लेकिन फिर भी जब सर्दियाँ आती हैं और गन्ने का सीजन चलता है, तो थोड़ा थोड़ा तो खा ही लेते हैं उसको, और खाना भी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ कोई कभी नुकसान नहीं करती किसी को भी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रेरणा, पूर्णता और प्रसन्नता, यही पर्व हमको सिखाने के लिए आए हैं। अब आ जाते हैं व्रत। ये व्रत क्या है? व्रत का अर्थ होता है संकल्प, किसी चीज को मन में ये ठान लेना कि मैं आज से ये करूंगा। अब ये आप कहोगे व्रत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, व्रत छोटे छोटे भी तो होते हैं, व्रत व्यक्तिगत भी तो होते हैं, है ना। व्रत किसी भी चीज का हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष को भी इंगित करता हुआ व्रत हो सकता है। आप भोजन के संबंधी व्रत लेते हो ना, कि मैं आज निराहार रहूंगा, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, ये भी एक व्रत है। कौन कहता है ये व्रत नहीं है? ये व्रत है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये भी एक व्रत है कि आज मैं ये गेहूं चना नहीं खाऊंगा, ये भी एक व्रत है। आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा कर रहे हो, ना कि किसी के बहकावे में आकर के कर रहे हो। अगर किसी के बहकावे में आकर के कर रहे हो, तो वो फिर व्रत नहीं है, फिर वो किसी की आपने भेड़ चाल, जैसे एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चल रही है, और आज देखने में यही आ रहा है। तो हमको क्या करना है? हमें अपने सनातन की रक्षा करनी है। हमको देखना है, जैसे वेद ने कहा कि अपने शरीर को देख करके, बात पित्त कफ देख करके और ऋतु परिवर्तन देख करके आप भोजन करिए, क्योंकि जो कुछ इस ब्रह्मांड में परिवर्तन चल रहा है, वो आपके पिंड में भी चल रहा है, और दोनों का सीधा सीधा कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे है? कनेक्शन ऐसे है कि पांच तत्वों से वह ब्रह्मांड बना, वही उन्हीं पांच तत्वों से ये पिंड बना। तो वहां पर जो कुछ परिवर्तन होगा, वो तुम्हारे सीधे सीधे पिंड में भी परिवर्तन होगा। तो आप देखिए किस सीजन में क्या होता है। तो अभी ये जो बड़ा परिवर्तन आया है, जबरदस्त परिवर्तन आया है, बसंत से शारदीय नवसृष्टि की ओर हम आए हैं। 6 मास गर्मी वर्षा के बिता करके, और अब सीधे सीधे शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए तो विशेष सुविधा देनी है, उनको तो बहुत रक्षा, क्योंकि पहली जो बच्चे नवजात शिशु हैं, उनको तो बहुत रक्षा माताएं देती हैं, और देनी भी चाहिए। और लेकिन जो निर्बल हो चुके पुरुष हैं, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी भी रक्षा उसी नवजात शिशु की तरह ही करनी होती है जी। तो ये हम सभी युवा लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे बुजुर्गों को ये सेवा दें, जिससे वो बीमार ना होने पाए, उनको उस तरह का भोजन दें। तो ये व्रत ले सकते हो आप अपने परिवार के लिए। ये व्रत लो कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को बीमार नहीं होने दूंगा, मैं उसकी वो सेवा करूंगा, मैं उसकी उस तरह से शुश्रूषा करूंगा, उसकी बात को उस तरह से सुनूंगा, जिससे मेरे जो बुजुर्ग जन हैं वे स्वस्थ हो सकें। ये व्रत ये बताने के लिए आते हैं, ऐसा व्रत लीजिए, ये परिवार का व्रत है। अब इससे आगे और बढ़ जाओ, समाज का व्रत ले लो। मैं अपनी समाज संस्था की हानि नहीं होने दूंगा, जो भी मेरी समाज संस्था को नुकसान पहुंचाता है, मैं डटकर विरोध करूंगा। जैसे कहते हैं ना, योस्मान द्वेष्ट यम वयम, बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिनसे द्वेष करते हैं, प्रभु तेरी दाढ़ में रख देते हैं, अर्थात तेरे न्याय पर छोड़ देते हैं। लेकिन कब छोड़ते हैं? जब कोई किसी भी तरीके से हमारी शक्ति काम नहीं कर रही हो, तब परमेश्वर को समर्पित करते हैं। पहले तो विघ्नों को
उपद्रवकारी लोगों को, दुर्जन शक्तियों को स्वयं ही अपनी शक्ति साहस संगठन में आकर के जुटा करके उसको सफाया करना पड़ता है। उसके पश्चात ही परमात्मा से कहते हैं इस बात को, बिना पुरुषार्थ के परमात्मा भी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता। तो ये जो व्रत है, कुछ व्रत ऐसे इस तरह के भी लिए जाते हैं, समाजों के भी लिए, कुछ व्रत ऐसे भी लिए जाते हैं जो लोक में प्रचलित हो रहे हैं। जैसे क्या, करवा चौथ, अहोई अष्टमी। ये क्या है, एक काल ऐसा काल आया जब हमारी संतानें निर्बल हो गई। एक काल ऐसा आया जब पतियों की जल्दी जल्दी मृत्यु होने लग गई, राजा हमारे भोग विलासी हो गए और मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो हम लोग बहुत महिलाएं विधवाएं होने प्रारंभ हो गई। बच्चे कम उम्र में ही होते के साथ ही मरने लग गए। छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के विवाह कर दिए जाते थे कि कहीं ये ऐसे लोग हमारी लड़कियों को उठा न ले जाएं, इसलिए एक पालक तो पिता है, एक पालक उसका पति दे देंगे तो इससे दो घर इसकी रक्षा करेंगे, तो इसीलिए उसको छोटी छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते थे। आज ये रूढ़ियां हैं, आज ये अच्छी चीज नहीं है, आज ये विकृतियां हैं, आज समाज पर धब्बा है। लेकिन वो काल पे तो वो छोटी बेटियों को विवाह करके उनको बचाना, उनकी रक्षा करना ही ठीक था। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार जितनी भी ये चीजें चलती हैं वे उसी समय पर निर्मित होती हैं। तो कहा कि जब संतान आपकी नहीं बच रही है तो कुछ उपाय करो, संतानों को बचाओ, माताओं को संस्कार दो कि किस तरीके से माताओं को ज्ञान पहुंचाओ। तो पंडित वर्ग की सहायता ली। अब पंडित तो मोनोपोली करके बैठ जाते हैं ऐसे समय पर, वो तो एकाधार अपना कर लेते हैं, ना स्त्रियों को ब्रह्मा बनने देते, ना गायत्री मंत्र पढ़ने देते, ना यज्ञोपवीत पहनने देते, कुछ नहीं करने देते। आप देख रहे हैं हमारी सनातन पर कितना प्रभाव है। मैंने आज ये अपना प्रवचन सनातन से जोड़ दिया। ये पर्व वास्तव में ये सनातन पर्व है हमारे, लेकिन विकृतियां कैसे आती हैं, कैसे जन्म लेती हैं और कैसे उनका कौन लोग डट करके सामना करते हैं। तो हम ही और आप लोग डट करके, महर्षि दयानंद आए, उनके साथ साथ बहुत बड़ी उनकी फौज आई, उन सब ने इसका डटकर विरोध किया। इसके चक्कर में तो जब पति मर जाते तो विधवा क्या करे, पूरा वैधव्य बहुत बुरी तरीके से रहना पड़ता था, तो क्या करती थी वो सती होना प्रारंभ हो गई, तो वहां से सती प्रथा का जन्म हो गया। बाल विवाह और ये सती प्रथा ये हुई तभी उन्हीं के जन्म हुए थे। तो ऐसे केस में क्या किया, छोटे छोटे सामाजिक विद्वान जो एक एरिया तक सीमित थे, जहां पर ऐसा ऐसा काम हो रहा था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उन्होंने कहा इनको बचाने के लिए कुछ शिक्षाएं माताओं तक पहुंचाई जाए। तो शिक्षाओं में आपने देखा होगा जो व्रत करती हैं महिलाएं वो कहानियां भी बोलती हैं। अब वो बेसिर पैर की कहानी है या हम उन तक पहुंच नहीं पाए, उनका तथ्य नहीं समझ पाए, उनका भाव नहीं समझ पाए। कई कहानियां तो बहुत अच्छी होती हैं, कई कहानियां भ्रांतिजनक होती हैं। अब हो सकता है उनका कोई और भी अच्छा कोई प्रेजेंटेशन निकाल दे। कुछ कहानियों का तो मैं खुद ही निकालने का प्रयास करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इतनी मिलावट, इतनी विकृतियां घुसी पड़ी हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उनके चक्कर में तो किसी का पढ़ना ज़्यादा बेकार है। हाँ, उनमें से कोई अच्छी बात पकड़ में आती है तो वो माताएं रख ले। जैसे संतान का निर्माण करो, संतान को बचाने के लिए उसको पोषण दो, कुपोषण का शिकार मत होने दो, उसको वो भोजन दो, उसको वो ना तो उसको आत्मा से मरने दो बच्चे को, ना उसके मन से मरने दो, ना उसके शरीर से मरने दो, अर्थात ना तो उसके शरीर को निर्बल करो, ना उसका मन कमजोर रह जाए, ऐसी शिक्षा संस्कार दो। आज माता पिता कार देते हैं, मोटर देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन संस्कार और व्यवहार नहीं देते। इसीलिए आज बहती आवश्यकता है। मैं तो कहती हूँ तब की बात छोड़ो, मैं तो आज की भी बात कहती हूँ। आज भी बच्चे, हम तो सोचते हैं हमने बच्चे को अपना पाला है, पोसा, बड़ा किया है, लेकिन आज भी वो निर्बल है। आज भी उसकी आत्मा आत्महंता है, वो आज भी उसकी आत्मा बलवान नहीं है। तो माताओं को कहानियों के लिए माताओं को ही लगा दिया कि जो बुजुर्ग माता होगी, ज्ञानी शिक्षित माता होगी, वो कहानी सुनाएगी, और कुछ उसको थोड़ा सा उपवास करा दिया जाएगा। उपवास का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति में बिठा दिया जाएगा। उपजमा आसन, उपजमा वास, अर्थात उप माने समीप और वास माने बसना, समीप बसना किसके, परमात्मा के बसना। तो उसे मानसिक उसको शक्ति मिलती रहेगी इससे, और थोड़ा सा कम खाएगी तो उसको बोध भी बना रहेगा कि मैंने आज ये काम करना है, मैं अपनी संतान का पूरा पूरा ध्यान दूंगी। लेकिन अब ये बात तो कोई नहीं बता रहा। अब इसी प्रकार से करवा चौथ, वहां भी पतियों की लंबी उम्र के लिए इसी प्रकार से सोचने लग गई महिला। तो ये करवा चौथ ने भी अपना विशाल और विकराल रूप ले लिया। लेकिन अगर आप इसमें भी अगर आप चाहो तो इस करवा चौथ को भी बहुत सुंदर कर सकते हो। जैसे एक दिवस होता है ना, संकल्प दिवस, क्या कोई बेटी दिवस मनाता है, कोई बेटा दिवस मनाता है, कोई पति दिवस मनाता है, कोई राष्ट्र दिवस मनाता है, कोई 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 दिवस दिवस मनते चले जाते हैं। ऐसे ही उस दिवस को भी अगर महिला ये सोच ले कि मैं अपने पति के स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुंचाऊंगी और मैं वेद पाठ का स्वाध्याय करूंगी, उसके अनुसार सीखूंगी कि पति का बल कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उसको ब्रह्मचारी रखा जा सकता है, किस तरीके से उसको मैं पूरी तरीके से उसकी सेवक बन करके, दासी बन करके उसकी सेवा कर सकती हूँ। जैसे वेद में मंत्र आता है,
अघोर चक्षुवपतिग्निस्यो न शग्मा सुषेवा सुयमा गृहेभ्य वीरसूदे ब्रिकामा संत्वदिशीमये सुमनस्य माना सुमनस्य माना। कि मैं ऐसी बन जाऊंगी, अघोर चक्षु बनूंगी, मैं प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखूंगी, कभी भी उससे झगड़ा नहीं करूंगी। ये स्त्रियों के लिए। अभी अगर कोई करवा चौथ का व्रत करे, एक स्त्री जो समझदार है, वैदिक है, वैदिक विदुषी है, वो इस बात को माताओं को समक्ष बताए, पर लेकिन जाए पास से। अब आप कहोगे सुनेगा कौन? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। काम करना प्रारंभ कर दिया है। मेरा काम इन्हीं चीजों पर है कि किस तरीके से अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया जाए। उनको बताओ कि तुम कैसी हो, तुम्हें कैसे रहना है। अब एक दिन तो झगड़ा कर लेती हैं, वो प्यार से रह लेती हैं, और दूसरे दिन, मैं तो कहती हूँ उस दिन भी 3-4 बार झगड़ा कर लेती हैं कि उसका पति तो ये सामान लेके आया, मुझे तो ये मिला ही नहीं, तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। उसने 200 रुपए की मेहंदी लगवाई, तुमने मुझे मेहंदी नहीं लगवाने दी। उसने इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े लिए, तुमने मुझे ये कपड़े लेने ही नहीं दिए। ये क्या है? हम स्वयं अपने सनातन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि उसको, उस दिन को ये बनाया जाए कि मैं अपने पति के स्वास्थ्य की, मैं अपने पति की जेब की पूरी पूरी सुरक्षा करूंगी, जितनी मुझे आवश्यकता है। क्योंकि पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। उसको वस्त्र भी दे, ये वेद में मंत्र आता है, उसको आभूषण भी दे, सब कुछ दे। तो सब कुछ तो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पत्नी इन वैदिक मंत्रों को सामने लाए, रखे, ऐसी जागृति हमको फैलानी पड़ेगी, तो करवा चौथ के व्रत सफल होंगे। चौथ का मतलब क्या है? अब उसको भी माता बना दिया है। हमारे देश की जो संस्कृति है सबको माता कह देती है। तिथियों को भी माता कह दिया, नदियों को भी माता कह दिया, है ना, वृक्षों को भी माता कह दिया, तुलसी माता। कहते हैं ना हमारे देश में हर चीज को, जड़ हो चाहे चेतन हो, तिथियां हो, सबको हम माता कह करके पुकारते हैं। ये तो अच्छी बात है। लेकिन माता का मतलब कहीं ये भ्रांति ना हो जाए कि जो तिथि है वह हमको सब देगी। इन तिथियों के बनाने वाली माता को तो हम भूल जाते हैं, तिथियों को हम याद कर लेते हैं। पर वो भी तिथि हमको सही याद नहीं है, बस करवा चौथ की तिथि याद है। अगर किसी से और तिथियों का वर्णन पूछा जाए अभी किसी से सुनाने के लिए, तो कोई एक दो माता ही होगी जो पूरी तिथियों को सुनाएगी हमको, जो 16 तिथि हमारी होती हैं, अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर के। तो ये जो देखो तिथियां, द्वितीया दूज भी लोग रखते हैं, तृतीया तीज भी रखते हैं, वो करते हैं ना, कौन सी तीज आती है, हरियाली तीज, ये सब तिथियां ही हैं। चतुर्थी भी ये करवा चौथ रख लेते हैं, पंचमी ये नाग पंचमी, भ्रात पंचमी कर लेते हैं, षष्ठी भी छठ रख लेते हैं, सप्तमी भी माता की कर लेते हैं, अष्टमी भी माता की कर लेते हैं, और ये अष्टमी अभी भी कर लिए, है ना। और देखो नवमी, ये नवमी भी मना लेते हैं। हमारे यहाँ सभी तिथियां, सभी दिन, सभी अच्छे हैं, कोई खराब है ही नहीं। अब किसी भी दिन को पकड़ करके तुम कोई भी काम कर सकते हो अपने शरीर की स्वस्थ बलवत्तता के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, कभी भी कर सकते हो आप। तो ये जो करवा चौथ के और होली अष्टमी के व्रत हैं, अष्टमी का कहते हैं संतान के लिए किया जाता है। तो आप उस दिन ये संकल्प लो ना, मैं अपनी संतान को अच्छी बनाऊंगी, शिक्षावान और संस्कारवान बनाऊंगी। उस दिन ये चीज तो कोई नहीं करता। बस एक कहानी सुन ली है, पटरे पर लोटा रख लिया, दीपक जला लिया, बस हो गई अष्टमी। ये नहीं है। अहोई का अर्थ होता है अज, जो कभी हुआ नहीं वही अहोई माता है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं, जो सदा रहता है। वो परमेश्वर जो सनातन है, जो सदा रहने वाला है, वही अहोई है। और उस परमेश्वर की जब तुम शरण में आ जाओगे तो तुम्हारी अनहोनी होगी नहीं, तुम्हारे बच्चे मरेंगे नहीं। उस कथा में क्या सुनाया जाता है? एक साहूकार था, सब कथाओं पर नजर है मेरी। एक साहूकारनी थी, साहूकार के 7 बेटियां, वो बेटे थे। एक उसमें वो थी, बेटी थी। 7 बेटों की शादी कर दी, 7 बहुएं आ गई। एक बेटी थी, दामाद आ गया। बेटी अपने मायके आ गई ससुराल से। एक दिन घर की लीपा पोती के लिए, क्योंकि दीपावली से पहले की है, तो मिट्टी लेने के लिए सब बहुएं और वो बेटी भी चली गई। जा करके बेटी ने जब मिट्टी खोदी, बहुएं तो खोदती नहीं, बढ़िया से खोद लिया उन्होंने, मिट्टी निकाल ली तसले में। और जो बेटी थी, उसके जब उसे खुदाई करने लगी तो कुछ बच्चे मर गए किसी जीव के। अब उसको वहां पर स्याऊ लिखा हुआ है कथा के भीतर। अब स्याऊ किसको कहते हैं? सेई को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोई छोटा जीव है, उसके बच्चे मर गए। कहते हैं उस बच्चे मर गए उसके, तो वो बड़ी दुखी हुई। तो उसने, स्याऊ ने उसको कहा निकल करके, अब किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, ये भगवान जाने, पर उसमें से सार की बात ये निकाल करके देखना कि जब हमसे किसी की हिंसा होती है तो परमेश्वर हमको उस चीज का दंड देता है, हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उसका परिणाम प्रभाव अच्छा नहीं होता। ये बात उसमें से समझनी है। तो बोले, कहा कि मैं तो तुम्हारी कोख बांध दूंगी, अर्थात तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे।
अब बेटी ने कहा कि मेरी माँ को तो बहुत बुरा लगेगा, एक ही तो मेरी बेटी और उसके बच्चे नहीं हुए। तो अपनी भाभीियों के पास चली गई वो, भाभीियों से कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी एक भाभी पहले बड़ी से कहा कि तुम से ही से ना ऐसे ऐसे मुझसे बच्चे खत्म हो गए, से ही मेरी कोख बांध रही थी। तो मैंने कहा मेरी भाभीियों से कर लो, 7 भाभीियाँ हैं, किसी न किसी के तो बच्चे हो जाएंगे, एक भाभी को बंधवा ले। तो कहते हैं सब भाभीियों ने मना कर दिया, छोटी जो भाभी थी उसने कहा ठीक है मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। अब उसने कहा कि ठीक है, अब ये तो कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कहानी में पता नहीं किसने तो ये कहानीकार ने बना दी और क्या कहानी बना दी। लेकिन इसमें जो पकड़ने की बात है, सारी कहानी छोड़ दो आप, बस मैं इसमें से यही पकड़ लो। कहानी तो ये लंबी है, इसलिए मैं अब कहना नहीं चाहूंगी प्रवचन में, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है ये। फिर कहना कि उसके बच्चे कैसे होंगे, तो वो बच्चे ऐसे होंगे, सुरही गाय है, गाय के पास चले जाओ और गाय तुम्हारी सहायता करेगी। गाय कहती है कि मेरी सहेली है स्याऊ, मैं तुमको वहाँ ले जाऊंगी, वो 7 समुंदर पार रहती है। फिर उसके पास वो ले जाती है, तब उससे कहती है कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए, मेरे जुएं बिन दे। कहानी का कोई ना सिर है ना पैर है, कहाँ की कहाँ ले जा रही है वो। तो मेरा कहना है बहनों भाइयों, उठो इस अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से। महर्षि देव दयानंद सरस्वती के तुम पुत्र हो, शिष्य हो, यहीं तक सीमित मत रहो। तुम व्रत करो, संकल्प लो, लेकिन ये संकल्प लो मैं आज से अपने बच्चे को स्वायुधम योद्धा बनाऊंगी, स्ववसम जितेंद्रिय बनाऊंगी, स्वायुधम स्ववस सुनीतम उत्तम नीति वाला बनाऊंगी, जैसे कृष्ण थे, जैसे राम थे, जैसे शिवाजी थे, मैं वीर बनाऊंगी। ये मंत्र आता है, अथर्ववेद में मिलेगा आपको। स्वायुधम स्ववस सुनीतम चतुः समुद्रम धरुणम रयीणाम चरकीर्त्यम संस्यम भूरिवारम अस्मभ्यम चित्रम वृषणम रयिंदा, चित्रम वृषणम रयिंदा। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी संतान को कैसे बनाओ, अद्भुत होना चाहिए वो। भगवान राम भगवान कृष्ण अद्भुत नहीं थे क्या? अद्भुत थे, तभी तो उनको भगवान कहलाए। कहा फिर विष्णम बलवान बनाइए, और फिर क्या कहा, चित्रम विष्णम रहीमदा, और ऐश्वर्य संपन्न बनाइए, भग से भर दीजिए उनको, ज्ञानी दानी बलवान बनाइए मेरी संतान को। अगर माता ऐसा उपक्रम करे, कहते हैं हमारी 3 पीढ़ियों से पहले ही ये आह्वान शुरू हो जाना चाहिए, मेरे घर में राम आने चाहिए। अब आप लोग यहाँ बैठी हो जितनी भी, सब दादी परदादी बैठी हुई हो, आने वाले के लिए पहले से ही आह्वान प्रारंभ कर दो, मैं अपने घर के भीतर राम लाऊंगी, कृष्ण लाऊंगी, शिवाजी महाराज लाऊंगी। आज बहुत जरूरत है क्षत्रियों की घर में आने की, इसलिए आज अभी से आह्वान करो। जब 100 वर्ष की बात हो रही है तो 100 वर्ष में 3 पीढ़ियां आ जाती हैं, 3 पीढ़ी पहले से आह्वान का शास्त्र हमको विधान कर रहा है। तो आप अभी से आह्वान करिए मेरे घर में उत्तम संतान है। लेकिन आप सिर्फ वही अष्टमी का व्रत करके और ये सोचने लग जाओ कि मेरे घर में उत्तम संतान इस तरह आ जाएगी, इस तरह तो नहीं आएगी, जब तक उस कहानी में आप ये वेद मंत्र नहीं सुना दोगे कि माता निर्माता भवती, मातृमान पितृमान आचारवान पुरुषो वेद। ये 3 शिक्षक ही हैं जो बच्चे का निर्माण करते हैं, जो बच्चे में संस्कार व्यवहार भरते हैं। आज डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन संस्कारवान तो सिर्फ और सिर्फ जो वैदिक संस्कृति के जानने वाले हैं, वैदिक संस्कृति के पोषक हैं, वैदिक संस्कृति के रक्षक हैं, वर्धक हैं, वे ही उत्तम संतान का निर्माण कर सकते हैं। भगवान राम इसीलिए भगवान बने क्योंकि उनकी माता वैदिक थी, नित्य यज्ञ करती थी, नित्य संध्या करती थी, नित्य वेद का स्वाध्याय करती थी। आइए मैं समेटने का प्रयास करती हूँ, समय समाप्त हो गया, मैंने देखा ही नहीं। तो कहने का मतलब आज मैं व्रत पर ही बोल पाई, अभी वो पर्व पर ही बोल पाई, थोड़ा सा व्रत भी लिया। अब उत्सव का अर्थ होता है, संक्षिप्त कह देती हूँ मैं, जो ऊपर की ओर उठाए आपको। ऐसा सवन, उत माने उत, उतयानम उद्यानम, ते पुरुष न अभियानम, उठ, कभी नीचे मत गिर, जो उठाने का काम करे। सब कहते हैं सवन को, यज्ञ को, जिस यज्ञ के द्वारा हम ऊपर की ओर बढ़ते हों, चढ़ते हों, उसको उत्सव कहा जाता है। तो ऐसे उत्सव बनाए हम जिससे हमारा उत्थान हो, ना कि पतन को जाए, जिससे हमारी संस्कृति ऊपर जाए, हमारी संस्कृति मजबूत जो थी मजबूत है मजबूत रहे, ऐसा हम उपक्रम करें, उन कामों को, उन उपायों को अपनाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति सनातन सुरक्षित रहे। अब देखिए उत्सव भी आ गया, अब त्योहार, त्योहार ये उर्दू शब्द है, इसीलिए मैंने इसीलिए दे दिया कि मैंने कहा बता दूंगी आपको कि ये उर्दू शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ तो पर्व और उत्सव और व्रत, इन तीनों का ही चलन है, और यही हिंदी के शुद्ध शब्द है, इन्हीं का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। त्योहार हम दीपावली होली इनको भी कह देते हैं। एक सामान्य में मुगल आए थे, मुगलों ने हमें उर्दू सिखा दिया, हमारी हिंदी हमसे छीन ली, हमारी संस्कृत हमसे छीन ली, और हम सब ऐसे ही हो गए, कर दिए बिना सिर पैर के, उन्होंने लूले पंगे कर दिए।
तो आज हमको लूले पंगे नहीं रहना। हमारी भाषा समृद्ध है, हमारी संस्कृत भाषा समृद्ध है, दोनों भाषाओं के हम धनी हैं। हम अपने धन को सुरक्षित रखें, संतति को सुरक्षित रखें, अपने पतियों को सुरक्षित रखें, अपनी पत्नियों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें। राष्ट्र को सुरक्षित करने में, समाज को सुरक्षित करने में, परिवार को सुरक्षित करने में, अपने आप को सुरक्षित करने में मात्र और मात्र ये पर्व हमारी मजबूती का काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, दो और दो मिलकर के चार हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक परिवार, दो परिवार और दो परिवार मिलकर के चार परिवार हो जाते हैं। इन परिवारों, इन पर्वों के भीतर जब परिवार मिल जाते हैं तो एक संगठन खड़ा होता है। जब संगठन खड़ा होता है तो उसमें से रस बढ़ता है। जब रस बढ़ता है तो प्रसन्नता का संचार होता है। जब प्रसन्नता का संचार होता है तो व्यक्ति आहा, फिर तो उस पूर्णता में जीता है। फिर वो संकुचित नहीं रहता, विशाल हो जाता है, विशाल होकर के बढ़ता है, विस्तृत हो जाता है, चारों ओर फैल जाता है जैसे सूर्य। तो कहने का भाव ये है कि हम इन व्रतों को, पर्वों को, उत्सवों को समझें। यही हमारे सामाजिक समरसता के आधार हैं या समरस समाज के आधार हैं। इन आधारों को जब तक हम आधार मान करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तब तक ये मनुष्य का चोला भी सार्थक नहीं होगा। ब्राह्मण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, क्षत्रिय नहीं होगा तो हम रक्षा हमारी नहीं होगी। हमारे वेद सनातन संस्कृति कैसे हमसे दूर हो गए, हम रक्षा नहीं कर पाए। हम बैठे रहे भरोसे में भगवान जी आएंगे। भगवान जी ऐसे नहीं आते। उन्होंने स्वतंत्र कर्मों करने की स्वतंत्रता दी है, हमें दो हाथ दिए हैं। अपने आप रक्षा करनी होगी हमको, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम भोग योनि के प्राणी नहीं है, हम उभय योनि के प्राणी हैं। इसलिए आए, इन व्रत पर्व उत्सवों का हंस करके स्वागत करें और इनकी वास्तविकता को समझें, मूल की ओर लौटें और एक सुगंधित फूल बन करके इस अपने आर्य उपवन को, उद्यान को खूब महके और महका दें। ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं भी हैं। आने वाले आगामी पर्वों की बधाई भी देती हूँ आप सभी को कि हम सभी के जो जीवन है वे दीपों की भांति आलोकित हो जाए, अंतर से भी हमारे प्रकाश जगमगा उठे। ऐसी मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करती हूँ। परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। परमेश्वर सबका भला करो, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, और अगर कर्म फल व्यवस्था के अनुसार वो हमको ऐसी परेशानी मिलती है तो हम उसको हंस हंस करके झेल पाएँ। प्रभु सबका कल्याण करें, सब पर अपना वरद हस्त बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ। आयोजकों को, जितेंद्र भाई को और आशा बहन को, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद भी देती हूँ, और बड़ी माताओं को मैं प्रणाम और नमन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी।